जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसी वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ जिसका नाम है भूत खदेड़ी, यानी कि वह भूत प्रेत बाधा जिस व्यक्ति के शरीर में लगी होती है या फिर छोटे बच्चे के शरीर में लगी हो तो उसको वह ठीक कर देती है। जब तक वह जड़ी उस बच्चे या बड़े इंसान के शरीर में के अंदर धारण करी हुई होती है, उसके अंदर भूत प्रेत बाधा कोसों उससे दूर होती है। मैं आप लोगों को हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तंत्र में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनका इस्तेमाल कर आप इन सारी बाधाओं से दूर हो सकते हैं। और मैं ज़्यादातर वनस्पति पर ही काम करती हूँ तंत्र में, क्योंकि वनस्पति हमको प्रत्यक्ष दिखती है। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, वनस्पति एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं अभी जहाँ बैठी हूँ यहाँ काफ़ी मात्रा में फूल है और बड़ा ही अच्छा वातावरण है, तो यह वनस्पतियाँ हैं, तो यह हमको दिखती है और हम वही काम करते हैं जो हमको प्रत्यक्ष दिखता है। मैं तंत्र में कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ या तंत्र में ऐसी बातें नहीं करती हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। देखिए, तंत्र बहुत पवित्र चीज़ है, इसको सही तरीके से करते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद है और तंत्र सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही बना है। तो मैं आप लोगों को वह पौधा भी दिखा देती हूँ कि भूत खदेड़ी का पौधा कैसे होता है और किस प्रकार इसको भूत बाधा में काम लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को भूत बाधा लगी हो तो आप लोग जैसे कि रवि पुष्प नक्षत्र हुआ, गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, भरणी नक्षत्र हुआ शनिवार के दिन, कृतिका नक्षत्र हुआ सोमवार के दिन, या फिर हस्त नक्षत्र हुआ रविवार के दिन अमावस्या हुई, या फिर रविवार या बुधवार में होली दीपावली हुई, तो भी आप इस वनस्पतियों को ले सकते हैं। इनको ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में भी जितनी भी वनस्पतियां हैं इनको ले सकते हैं। तो आपको इस वनस्पति को रवि पुष्प नक्षत्र में लेकर, और यदि गुरु पुष्प नक्षत्र या फिर ग्रहण काल में भी आप ले सकते हैं। तो एक दिन पहले इस पौधे को निमंत्रण दीजिए, फिर दूसरे दिन जल्दी प्रातः जाकर आप इसकी जड़ प्राप्त कर लीजिए। आप जड़ प्राप्त करते समय इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे वनस्पति, हम हमारे घर की प्रेत बाधा के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं और आपकी थोड़ी सी जड़ लेकर जा रहे हैं। तो हमारे घर के जिस सदस्य का नाम लीजिए, जिस सदस्य को प्रेत बाधा है उस सदस्य का नाम लेकर और उनसे प्रार्थना कर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 इंच की जड़ उनकी निकाल लाइए। जड़ लाकर घर लाकर धूप दीप कर ज़्यादा नहीं तो 108 बार क्रीम के मंत्र से अभिमंत्रित कर आप उस जड़ को उस व्यक्ति को धारण करवा दीजिए उसी नक्षत्र में। यदि यह क्रिया आप कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर से जो प्रेत बाधा है वह फौरन उस शरीर को छोड़ देगी। आपको ताबीज धारण करवाने से पहले उस व्यक्ति को गंगा जल से स्नान करवाइए, साफ कपड़े पहनाइए और कपड़े पहनाने के बाद में उसके ऊपर से आप कपूर उतार कर वह ताबीज धारण करवा दीजिए। फिर देखिए, यही क्रिया आप छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं, चाहे वह 1 साल का हो, 1 महीने का हो या फिर बड़ा इंसान हो। देखिए, हम कहते हैं कि नज़र टोना टोन का यह प्रेत बाधा या हर एक व्यक्ति को अपनी उस चीज़ से ले सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में होती है और यह किसी भी व्यक्ति को के शरीर को यह पकड़ सकती है। लेकिन हम इनको घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसे बहुत सारे छोटे छोटे से टोन के हैं। तो मैं आप लोगों को पौधा दिखा देती हूँ कि इस पौधे की सहायता से आप उस प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। यदि छोटे बच्चे में प्रेत बाधा हो तो बार बार चमक कर उठता है, 2-3 महीने का बच्चा, और बिना मतलब के वह रोता है। चाहे आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसको कहीं भी जाओ, चुप नहीं होता है और बिना मतलब के रोते रहता है। रात के समय वह डर कर उठता है, चमक कर। ऐसे बच्चों को प्रेत बाधा या फिर नजर टोना टोन का होता है। तो यहाँ जो पौधा है इसकी जड़ धारण करवाइए।
यदि बड़े व्यक्ति को प्रेत बाधा लगती है तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब बड़े व्यक्ति को प्रेत बाधा लगती है तो शुरू में उसके लक्षण होते हैं। एक तो वह बहुत चमकीले धमकीले कपड़े पहनेगा, ज़्यादातर महिला होगी तो ज़्यादा सज संवर कर रहेगी और उसका आकर्षण पुरुषों की तरफ ज़्यादा रहेगा और वह कुछ गंदी हरकतें करेगी क्योंकि उसका जो दिमाग है उसके कंट्रोल में नहीं रहता। सब लोग सोचते हैं कि इसको प्रेत लगा है, उस हिसाब से हम इसको भ्रम की बीमारी बोलते हैं कि उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। उसके कारण उसका दिमाग में इतना कंट्रोल नहीं रहता है कि वो क्या सोच रहा, वो जैसा सोचता है वो वैसी ही चीज उसके सामने आ जाती। वो सोचेगा, ऐसे व्यक्ति को लगता है कि हमको प्रेत दिख रहा है और उसको वहाँ साक्षात दिखेगा कि हाँ मेरे सामने ही खड़ा है, अपन को नहीं दिखेगा क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं। हम उन चीजों को सोचते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको दिखती है क्योंकि उसका दिमाग इतना कमजोर हो जाता है। और ये चीजें मैं हमेशा बताती रहती हूँ आप लोगों को। आइए मैं आप लोगों को वह पौधा दिखा देती हूँ जिस पौधे से आप घर बैठे प्रेत बाधा ठीक कर सकते हैं। इस पौधे के अच्छे से पहचान कर आप इसको रवि पुष्प या गुरु पुष्प ग्रहण काल में लेकर और अपने घर की प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। यही वह पौधा है, इसका नाम है भूत खदेड़ी। इसकी जड़ आप लोगों को लेनी है और इसी पौधे का इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ तो यह काफ़ी मात्रा में अभी छोटा पौधा है, बाकी का अंदर बहुत सारे बागुड़ों में लगे हैं। तो यही है भूत खदेड़ी। इसको बकरियां बड़े ही चाव से खाती है, लेकिन जो पहचानता है वही इंसान इसको पहचानता है। तो यही है भूत खदेड़ी वनस्पति, इसी का नाम है। तो आपने अच्छे से देख लिया इस पौधे को, इसकी जड़ ही आप लोगों को प्राप्त। इस समय के ऊपर हमारे यहाँ काफ़ी ठंड है और आज तो बहुत ही ज़्यादा है। हवाएं चल रही है, हवाओं के साथ साथ तेज ठंड है। और ये हमारे पौधे हैं जो बहुत ही सुंदर, इसमें फूल खिले हुए हैं और इसी प्रकार का हमारे यहाँ का सारा दृश्य होता है। चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। बहुत ही इस समय का दृश्य यहाँ का बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग। हर जगह सुंदर से फूल हैं और सारा दृश्य बहुत ही सुंदर है। यह चीज़ें मैं हमेशा समय समय के ऊपर सभी भक्तों को बताती भी रहती हूँ, लेकिन इसको करने में हमको बहुत मेहनत लगी है। दोनों पति पत्नी को कई साल लगे हैं इस प्रकार का यहाँ दृश्य करने में, लेकिन इसका मेरे लिए कोई मायने नहीं है। अब जब गुरुजी थे तो दोनों बहुत खुश थे। गुरुजी इन सारी चीज़ों को देखकर इतने खुश होते थे, बहुत ज़्यादा। जब गुरुजी यहाँ घूमते थे तो बड़े ही प्रसन्न होते थे और मुझे हमेशा बोलते थे कि मेहनत का फल ऐसा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे गुरुजी के बगैर भी मैं आप लोगों को हमेशा अपने खेत जड़ी बूटियाँ बताती रहती हूँ। और इस समय के ऊपर यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, एकदम हरा हरा है। हर जगह यहाँ हरा है और खेतों में गेहूँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज तो मतलब अभी 3 बजे हैं और इस प्रकार का दृश्य है कि यहाँ काफ़ी मात्रा में धुंध है और देख सकते हैं आप लोग भी, अभी हल्की सी धुंध दूर दिखाई दे रही होगी। और यह दृश्य यहाँ का बहुत ही सुंदर है, ऐसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ और इसी प्रकार मेरा भी मन लगा रहता है। मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे अकेलेपन का, लेकिन नहीं, अकेलापन तो मैं कुछ भी कर लूँ फिर भी होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को समय ही नहीं देती हूँ ताकि मेरा मन इधर उधर ना भटके। गुरुजी की याद तो हमेशा आती है, हर पल आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभालती हूँ और इन काम में हमेशा बिजी रखती हूँ। घर के काम करती हूँ, जब घर के काम से फ्री होती हूँ तो मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ और इसी हिसाब से मेरी